चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है। तो रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है, तो संभल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का भी विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर क्यों हटाया जाए, रमजान है ना। तो संभल के एसपी जिस तरीके से है के बिश्नोई हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इसकी मांग को लेकर, वो सुना देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में कान फोड़ू आवाज में लाउड स्पीकर न बजने दिया जाए। तो कुछ लोग रमजान का बहाना बनाकर सीएम योगी के इस ऑर्डर पर भी सियासत ढूंढ रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने संभल के डीएम और एसपी से ऐसी मांग कर दी है कि संभल के एसपी के बिश्नोई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। संभल के एसपी ने कैसे फटकार लगाई वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन से क्या मांग की है। दरअसल फिरोज खान ने संभल में रमजान के मौके पर दिन में कम से कम 2 बार लाउड स्पीकर से अजान कराने की इजाजत मांगी है। सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन को पत्र भेजकर दलील दी है कि जब शिवरात्रि और होली में डीजे बजते हैं तो रमजान में डीजे क्यों नहीं बज सकते। मुसलमानों को भी रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। ना तो कोई नाच गाने की आवाज है, ना कोई इमाम साहब उस पर गाना गा रहे हैं, सिर्फ 2 लफ्ज उनको बोलने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो गांव का कोई दायरा ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो जितनी डेसिबल की परमिशन है उतने से भी काम चल जाएगा। और दूसरों की खुशियां जो हैं हमेशा उसमें शरीक होते आए, लेकिन हमारी खुशियों में भी कोई खलल न डाले, उसमें भी सहयोग करे तो बड़ा दिल बड़ा हो जाएगा। सपा नेता की बात सुनकर संभल के एसपी के बिश्नोई गुस्से से तिलमिला उठे। एसपी के बिश्नोई ने 2 टूक कह दिया कि गाइडलाइन सबके लिए है तो सबको मानना पड़ेगा। धर्म देखकर किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे रमजान हो या ना हो। लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, शासन की गाइडलाइन है वो सभी 12 महीनों के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं होती है। स्पेसिफिक अलर्ट इसके बारे में जरूर शासन द्वारा समय समय दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको फॉलो करेंगे। संभल के मौलवियों और मस्जिद कमेटी के लोगों को भी संभल प्रशासन ने साफ और 2 टूक हिदायत दी है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, शासन के आदेश को पालन कराने में प्रशासन की मदद करें और अगर किसी ने भी लाउड स्पीकर बजाया तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कब्जुल्ला करके और केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। रमजान का महीना आया है, आज से शुरू हो चुका है, लेकिन रमजान के महीने से पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीएम योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वार से भड़के हुए हैं। ओवैसी बयान दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तो उर्दू नहीं पढ़ी है, मदरसा नहीं गए हैं, फिर क्यों सीएम योगी साइंटिस्ट नहीं बने। आखिर क्यों ओवैसी रमजान के महीने में सीएम योगी पर तिलमिलाए हुए हैं, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मौलवी बनाना चाहते हैं, कब्जुल्ला करके और केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ लोग आपके बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कब्जुल्ला करके और केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। योगी आदित्यनाथ ने उर्दू पर मचे सियासी घमासान पर कठमुल्ला वाला ब्रह्मास्त्र छोड़कर प्रहार किया था। उर्दू का गुणगान करने वाली समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को आईना दिखाया था। तब मामला विधानसभा में ही उलझ गया था।
लेकिन सीएम योगी के इस बयान से भाईजान को पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि सीएम योगी के बयान के 4-5 दिन बाद अब ओवैसी पलटवार कर रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा नेता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं और आपके बच्चों को मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं। तो सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी अब सीएम योगी से पूछ रहे हैं कि आप क्यों साइंटिस्ट नहीं बने, आपने तो उर्दू भी नहीं पढ़ी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में सिर्फ इतना ही कहा था कि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय भाषाओं के मुकाबले उर्दू को ज्यादा तवज्जो देती है, लेकिन ओवैसी ऐसे भड़के कि उन्हें लगता है कि सीएम योगी उर्दू के विरोधी हैं। भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। अब ये जो आर्गुमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। ओवैसी ने तो हद ही कर दी। बयान सीएम योगी ने दिया था, निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा था, लेकिन ओवैसी तो अब आरएसएस और पूरी बीजेपी को लपेटे में ले रहे हैं। इसलिए ओवैसी बयान दे रहे हैं तो सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाईजान को क्या हो गया, रमजान में उन्हें योगी क्यों याद आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी से है, जहां पे बसपा में आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पद से हटाया है। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी आकाश आनंद की ओर से जिस तरीके से बयान दिया गया था उसको लेके कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उनके इस बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है, नाराज चल रही है। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीते कुछ मीटिंग्स में आकाश आनंद को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी ऐसी। और अब बड़ी खबर यह कि मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। हालांकि उनके जो पिता हैं उनको यहाँ पर बाकी जो कोऑर्डिनेटर का पद है वो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। हालांकि कुछ टाइम पहले उनका प्रमोशन किया गया था, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि आकाश आनंद को फिलहाल सभी पदों से हटा दिया गया है।